बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताए जाने पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने के सपने की वजह से एनडीए गठबंधन छोड़ा था, लेकिन अब उनका सपना धरा का धरा रह गया। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने बताया था कि हम इसलिए एनडीए छोड़कर जा रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। सपना दिखाया गया था। आज वो सपना क्या हुआ? मैं तो नीतीश बाबू से पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको गठबंधन के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आपको जिस तरह आपने एनडीए को छोड़ा, बिहार के लोगों को लगा कि ये एनडीए, ये महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ओबीसी को संवैधानिक रूप से सम्मान देने के सवाल पर देश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस देश की आजादी के वक्त से लेकर पूर्ववर्ती अपनी सरकार के कार्यकाल तक ओबीसी को संवैधानिक रूप से सम्मान नहीं दिला सकी, जो सम्मान बीजेपी की सरकार ने दिया है, जिस पर कांग्रेस और उसके साथ साथ जेडीयू आरजेडी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी से पूछा है कि उसने ओबीसी के नाम पर सियासत के सिवा और क्या किया है। बीजेपी आरक्षण पर क्या बोलेगी? ये तो सबको पता है, सर्वविदित है, जग जाहिर है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी रही है। कल तक श्री तेजस्वी यादव जी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की बात कही। अब बीजेपी वही बात कर रही है, नकल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो जातीय जनगणना का विरोधी जिस तरह रही, तो एक्सपोज हो गई है। देखिए, बीजेपी का नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। कुछ नहीं जानकारी इनके नेताओं को सवेरे उठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मंडल आयोग अगर नहीं होता तो क्या ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता? और मंडल आयोग को 3 एक्सटेंशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए, 3 एक्सटेंशन जब वो प्रधानमंत्री थे, और वो एक्सटेंशन अगर नहीं मिला होता तो मंडल आयोग अपना काम नहीं कर पाता। अब भाजपा बताए कि भाजपा ने ओबीसी के लिए क्या किया। ओबीसी को अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि 2014 से 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात मॉडल में क्यों नहीं मिला? 2014 से लेकर 2023 में आपको याद आया, और 23 की कहानी भी आपने बना दिया। सत्यनारायण स्वामी का कथा, लीलावती कलावती का कहानी। सत्ता में रहते हुए तो इन्होंने कभी भी पिछड़े और अति पिछड़े समाज की कोई सुध नहीं ली, और आज सिर्फ विरोध की राजनीति के लिए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इन्हीं कुकृत्यों के कारण भारत ने इन्हें नकार दिया है। बड़ी बात है, इतने दिनों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। उसे संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस देश आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज अचानक नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने जू सफारी, नेचर सफारी का भ्रमण किया। इस दौरान सुप्रीमो लालू प्रसाद के राजगीर आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। लालू प्रसाद ने घूम घूम कर बारीकी से नेचर सफारी और जू सफारी का आनंद लिया। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के पत्र के बाद एक बार फिर से मुखिया महासंघ का आक्रोश भड़क उठा है। मुखिया महासंघ ने साफ तौर से एसीएस को चुनौती दी है कि पंचायत सरकार एसीएस के आदेश से नहीं चलता है, बल्कि पंचायती राज अधिनियम से चलता है। मुखिया महासंघ ने साफ कहा कि गीदड़ भभकी से राज्य के 8,200 मुखिया डरने वाले नहीं हैं, बल्कि और आंदोलन तेज होगा और 6 नवंबर को गांधी मैदान में महारैली होगी। उसके बाद राज्य के सभी मुखिया सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन और हमारा अब तीव्र होगा। ये आंदोलन सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, तरह तरह के अनावश्यक और भ्रामक जो पत्राचार कर रहे हैं, इसका पुरजोर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ खंडन करता है। और पूरे पंचायती राज प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सभी एकजुट हैं। और हम लोगों का जो 6 नवंबर का रैली पहले से निर्धारित है, उसके पहले ही अब पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और हमारा जो मतलब संविधान है, जो हमारा ग्राम संसद है, ग्राम संसद की बैठक करके और बड़े
फैसले हम लोग 2 अक्टूबर को लेने जा रहे हैं और उस फैसले में हम सरकार का जो भी अनावश्यक पत्राचार है और जो भी आदेश है वैसे आदेशों पर हम ग्राम सभा में विचार करने जा रहे हैं। पटना में पिछले 4 दिनों से नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। आउटसोर्सिंग को हटाने, समान काम के लिए समान वेतन सहित कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे पटना में शहर की साफ सफाई प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ा है। जगह जगह पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर आयुक्त अनिमेष पराशर का कहना है कि किसी तरह का कोई काम बाधित नहीं है। 21 टीम लगातार रात में भी साफ सफाई में लगी हुई है। सामाजिक तत्व जो उस्कावे जो हड़ताल के लिए उस्का करके ये सूचना मिली है कि कुछ कर्मी जो हमारे सीधे साधे कुछ कर्मी हैं उनको बहला फुसला करके और उनको हिंसा के रास्ते पर लेकर के जाया जा रहा है। और एक जगह हमारे जो ड्राइवर हैं आज उनके साथ मारपीट की गई है और कुछ चोटें भी आई हैं। तो संबंधित जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं तो उन पर हम लोग FIR दर्ज कराते हुए और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और